नमस्कार, मैं नैन्सी और आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव न्यूज। आप सभी दर्शकों का खबर सनमार्ग में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम खबरों पर। मीठापुर स्थित आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की नई बिल्डिंग का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मौजूद थे। 3 वर्षों में तैयार हुई नई बिल्डिंग कई मायनों में अहम है। यह सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। कई एकड़ में फैले 6 मंजिला इमारत में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय शुरू हो गया। 13 अगस्त 2015 को इस बिल्डिंग की नींव रखी गई थी और 2.5 साल में यह बनकर तैयार हो गया। शुरुआत में इस विश्वविद्यालय पर 94 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन अब यह यूनिवर्सिटी 122 करोड़ में बनकर तैयार हुई है। यहाँ सोलर पैनल भी लगाए गए हैं, जिसके जरिए कैंपस का बाहरी हिस्सा रोशन होता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार शासन संभालने के बाद पटना के मीठापुर इलाके को एजुकेशनल हब बनाने की घोषणा किए थे और धीरे धीरे ही सही मीठापुर इलाके एजुकेशनल हब बनने की ओर अग्रसर है। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और अब आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, ये सभी शिक्षण संस्थानों ने मिलकर बिहार में शिक्षा की एक अलग तस्वीर पेश की है। सिर्फ ग्रेजुएट पास लड़का शादी के लिए बन गया सचिवालय सहायक। शादी के लिए सचिवालय सहायक का पोस्ट आरोपी शिवशंकर को भारी पड़ गया। पटना में सचिवालय सहायक में नौकरी के नाम पर शादी करने का मामला सामने आया है। आरोपी लड़का शिवशंकर बांका का रहने वाला है और पटना में जल संसाधन विभाग के कार्यालय में बतौर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बिहार सचिवालय में खुद को कार्यरत कर्मी बताया और शादी करने के लिए दहेज के नाम पर 20 लाख रुपए और 4 पहिया गाड़ी की मांग की। बात भी बन गई और शादी तय भी हो गई। इसी दौरान लड़की वालों को शक हुआ और फिर लड़का के बारे में पूरी जानकारी जुटाना शुरू कर दिए, जिसके बाद मामला सामने आया तो फर्जी सचिवालय सहायक कर्मी की पोल खुल गई, जिसके बाद लड़की के परिजन आरोपी लड़का को लेकर पटना के एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उचित कार्रवाई की मांग की। एवं प्रक्रिया हो कि हम लोग लड़की देखा देखी का रस्म सारा कर लिए, उसमें भी बहुत काफ़ी पैसा खर्च किया हम लोग। उसके बाद इसके स्टेटमेंट में जैसे बात होने लगा तो कुछ लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ बोल रहा है। तो हम लोग आज सुबह हमें निकले, बोले 4 बजे चलो एक बार सचिवालय फिर से हम लोग जांच पड़ताल करते। फिर इनसे मिले हम लोग और फिर गए, इनका सचिव से कुछ जान पहचान था तो इसको पकड़ के ले गए सचिव के पास। वहाँ भी यह था नहीं कबूला था कि हम सर्विस नहीं करते, वहाँ भी बोलता हम कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ था। लड़की देखा देखी हो गई, सिर्फ लड़की देखा गया था और कुछ नहीं हुआ था। हम फिर बोले कि आप जाके चेक कर पता कर लीजिए, उसके बाद कीजिए। आप यहाँ करते क्या हो? कुछ नहीं करते। फ्रॉडगिरी करता है और क्या करेगा? इससे पहले भी किसी को ठगी शिकार बना चुके हो? नहीं, किसी को नहीं। ये पहले ही है? नहीं, हम ठगी नहीं किए हैं। हाँ। आप पता करके आप आपका काम क्या है? पैसा क्या है आपका? करते क्या हो आप वैसे इसके अलावा? कहाँ तक पढ़े लिखे? पटना से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान जागरूकता रथ को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूरे राज्य में 30 रथ जाएगी और लोगों को कन्या उत्थान के लिए जागरूक करेगी। इस योजना के तहत ग्रेजुएट होने तक बालिकाओं के उत्थान के लिए 54,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस मौके पर मंगल पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री की कल्पना थी, जिसे आज मूर्त रूप दिया गया है। बेटी माँ बाप के लिए बोझ नहीं, घर की लक्ष्मी है। 64वें राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज 22 फरवरी से पाटलिपुत्र खेल परिसर में होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी करेंगे। इस बात की जानकारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक दिनेश सिंह संवाददाता सम्मेलन के जरिए दिए। इस प्रतियोगिता में कुल 26 दल के 311 प्रतिभागी भाग लेंगे, जबकि 52 प्रशिक्षक एवं प्रबंधक भी विभिन्न राज्यों से आएंगे। 26 दलों में कुल 22 राज्यों एवं 4 संगठनों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रत्येक दल से 22 खिलाड़ियों को भेजा गया है। इस प्रतियोगिता के लिए बिहार कबड्डी संघ ने 40 तकनीकी पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की है। खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था पाटलिपुत्र खेल परिसर में की गई है। कार्यक्रम के समापन के दौरान राज्यपाल लालजी टंडन की भी उपस्थिति होगी। आज की माने तो इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार में खेल को गति प्रदान होगी। मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे और समापन समारोह में माननीय महामहिम राज्यपाल जी अपनी उपस्थिति करेंगे और हम लोगों का प्रयास है कि इस प्रतियोगिता को हम लोग राष्ट्रीय स्तर की वास्तविक प्रतियोगिता के रूप में आयोजित करें और एक हम लोग नया कीर्तिमान स्थापित करें
ताकि सभी खेल संघों को पता चले कि बिहार में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं कराने की क्षमता है। पटना के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के किलकारी प्रांगण में बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड की ओर से 3 दिवसीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, कला संस्कृति विभाग मंत्री एक्टर मुकेश खन्ना सहित कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर बाल फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय बाल फिल्म महोत्सव में बच्चों को पहली फिल्म पप्पू की पगडंडी दिखाई गई। पटना को स्वच्छ और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नगर निगम ने पटना को सुंदर और स्वच्छ बनाने का आदेश दे दिया है, जिसके तहत पटना को सजाने का कार्यक्रम शुरू है। दीवारों पर अलग अलग तरह की पेंटिंग किए जा रहे हैं। पटना शहर के हाई कोर्ट के सामने सरकारी दीवारों को मधुबनी पेंटिंग और कई तरह के आकार से रंगा जा रहा है, जिससे कि पटना खूबसूरत लगे। लोग खाली जगह देखकर कहीं भी गंदगी डाल देते थे और दीवारों को गंदा कर देते थे। इन चीज़ों को पेंटिंग के जरिए रोका जा रहा है। इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता नैन्सी ने। नमस्कार, मैं नैन्सी और आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव न्यूज़। आज मैं आपको लेकर के आ गई हूँ पटना हाई कोर्ट के सामने, जहाँ सरकारी दीवार को रंग रोगन किया जा रहा है। ये स्कीम बिहार सरकार के द्वारा बिहार को स्मार्ट सिटी बनाने के तहत की जा रही है और नगर निगम ने इसको इसलिए भी किया है ताकि जगह जगह जो खाली जगह रहता था वहाँ पे लोग आकर के थूक देते थे या फिर गंदगी फैला देते थे। तो अब लोग पेंटिंग देख करके, क्योंकि उन्हें अच्छा लगेगा तो वो उस पर थूकेंगे नहीं और जगह खूबसूरत लगेगा, तो इस वजह से इन्होंने ये किया है। तो चलिए देखते हैं और यहाँ पे लोगों से बात करते हैं। तो चलिए आइए। ये मिथिला पेंटिंग से एक ये है जो बेरोजगार थे, किसी को खाने के लिए भी दिक्कत था, अब ये दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट को पढ़ने के लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 500 रुपया हर रोज़ कमा रही है। जैसे मधुबनी से आई है तो उसको रहने के लिए व्यवस्था है, खाने का व्यवस्था है, फिर यहाँ लाने का व्यवस्था है, फिर यहाँ से वहाँ जहाँ रहती है वहाँ पहुँचाते हैं। पहुँचाने के बाद ये नहीं है जो हम लोग जिम्मेदारी से हटते हैं, पूरा लड़की है तो उस हिसाब से जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। तो ये जो है ना काम एक तरह से ये है जो समझिए सबका घर अच्छे से अब चल रहा है। कोई पहले पेंटिंग से कोई सोचता था जो मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसा हम कपड़ा दे, लेकिन अब ये सबका कमी ये मधुबनी पेंटिंग से सबका पूरा हो रहा है। यहाँ फाइन आर्ट भी है, जैसे थीम भी है। जैसे पहले गुरुकुल रहता था उसी हिसाब से ये कॉलेज है तो उसी हिसाब से, फिर ये कॉर्नर पे बनाया पटना हाई कोर्ट है सामने तो उसी हिसाब से वो। अच्छा, थीम बेस किया। अगर स्कूल है तो स्कूल जैसा पेंटिंग होगा, अगर ना हाई कोर्ट है कहाँ गए कहाँ का क्या माहौल है, उसके हिसाब से उसी हिसाब से इसलिए बनाते हैं जो उसको इस पे थूकने में थोड़ा शर्म आए। बिहार को स्वच्छ बनाने के लिए, बिहार को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नगर निगम की ये एक बहुत अच्छी पहल है और जगह जगह पेंटिंग की जा रही है। पूरे पटना शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है और आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सनमार्ग लाइव न्यूज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर छोटी बड़ी खबर आसानी से मिल सके। नमस्कार।